नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। दोस्तों, आप लोग टैक्स तो समझ गए होंगे कि आपको आपकी इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है। अगर आपकी जो इनकम है टैक्स के दायरे के ज़्यादा होता है तो आपको उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। और आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बात करने वाले हैं टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है, यानी कि जो उपकर लगता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आता है सेस टैक्स। सेस टैक्स किसी विशेष कार्यों और प्रयोजन हेतु लगाया जाता है। गवर्नमेंट को जैसे किसी उच्च शिक्षा या शिक्षा जैसे संबंधी कार्यों के लिए उनको प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए करदाताओं पर अतिरिक्त अभिभार के रूप में लगाया जाता है। इसे ऐसे समझते हैं कि सर सेस जो टैक्स होता है वो टैक्स के ऊपर टैक्स की तरह काम करता है। इसमें सरकार एक खास उद्देश्य के लिए वसूली करती है और इसके इस्तेमाल के साथ एक प्रतिबंध भी जुड़ा रहता है कि इसे सिर्फ उसी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए इसको वसूला गया है। जैसे हम बात करें शिक्षा के लिए, कृषि के लिए या स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा को विकसित करने के संबंधित योजनाओं में ही इसका खर्च किया जाएगा। तो अब हम सेस टैक्स कैसे लगेगा उसको भी हम जान लेते हैं। जैसे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए सेस टैक्स, एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए सेस टैक्स, रोड के लिए सेस टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेस टैक्स, क्लीन एनर्जी के लिए सेस टैक्स, कृषि कल्याण के लिए सेस टैक्स, स्वच्छ भारत के लिए सेस टैक्स। इस प्रकार के सेस टैक्स पब्लिक के ऊपर लगाया जाता है जो कि इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं। अब हम सेस टैक्स की गणना करते हैं। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है और आप टैक्स पेई है, आप इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, तो मान लीजिए आपको 12 लाख के ऊपर ATC सब चीज़ को काट कर आपका जो टैक्सेशन अमाउंट होता है, टैक्स अमाउंट होता है, वो 1,27,500 रुपये होता है। और उस पर जो 4% सेस टैक्स लगेगा तो हम उसको सेस टैक्स की गणना करते हैं। 1,27,500 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 कर देते तो हमें सेस टैक्स निकल कर आता है 5,100 रुपये। 5,100 रुपये जो हमारा सेस टैक्स हो जाएगा। अब हम टोटल टैक्सेशन की बात करें तो हमारा जो अमाउंट हो जाता है 1,27,500 प्लस 5,100, तो ये हो जाता है 1,32,600 रुपये। तो इस तरह से हम सेस टैक्स की गणना कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि सेस टैक्स क्या होता है और सेस टैक्स की गणना किस प्रकार से करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? तो सरचार्ज दोस्तों, यह भी हिंदी का जो अर्थ होता है अधिभार, यह भी टैक्स के ऊपर टैक्स की तरह ही होता है, क्योंकि जो सरकार है जो ऊंची आमदनी वालों पर इसको लगाती है ताकि उनसे टैक्स वसूला जा सके और इसे किसी कार्यों हेतु उपयोग किया जा सकता है। इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, इसे किसी भी योजनाओं में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, इसमें प्रतिबंध नहीं होता है। सरचार्ज के रूप में वसूली गई रकम को राज्य सरकारों को भी दे होता है इनका अंश, यानी कि यहाँ पर सरचार्ज के रूप में जो भी इनकम टैक्स की वसूली होगा उसमें से राज्य सरकार को भी लाभांश दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम सरचार्ज की गणना कर लेते हैं कि आपको 50 लाख से अगर ज़्यादा इनकम है तो ही सरचार्ज लगना है। दोस्तों, तो सरचार्ज कितना लगेगा ये हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी जो इनकम है 60 लाख रुपए है, तो आपको मोटा मोटा यहाँ पर आपको इनकम टैक्स जो देना होगा 30% के हिसाब से, तो 15 लाख के आसपास देना होगा पुराने टैक्सेशन स्लैब के ATC को छोड़कर। तो मान लीजिए आपकी जो टैक्सेशन अमाउंट है वो 15 लाख है, तो वहाँ पर आपका जो रेंज है 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% आपको सरचार्ज देना होता है। आपकी इनकम जो है 60 लाख रुपए है। 60 लाख के ऊपर जो आपको टैक्स अमाउंट लग रहा है 15 लाख रुपए, उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा सरचार्ज। तो वो हम गणना कर लेते हैं। आपकी जो इनकम है वो 60 लाख रुपए है, उस पर आपको टैक्सेशन जो राशि है, टैक्स अमाउंट है वो 15 लाख रुपए हम मानकर चल रहे हैं एक एग्जाम्पल से। दोस्तों, यहाँ पर एग्जैक्ट मत क्लेम कीजिएगा कि यहाँ पर इतना ही क्यों लग रहा है, और ये कम ज़्यादा हो सकता है। टैक्स की राशि हमने माना कि आपको 15 लाख रुपए देना होगा 60 लाख की इनकम के ऊपर। अब सरचार्ज की हम कैलकुलेशन करते हैं तो 15 लाख से 1 करोड़ के ऊपर पे आपको टैक्स 10% देना होगा सरचार्ज के रूप में। तो यहाँ पर
ये आपका जो अमाउंट हो जाता है 1,50,000 रुपये। अब इसमें ध्यान रखिए दोस्तों कि आपको अगर इनकम आपका 50 लाख है या 12 लाख है तो आपको उसमें सेल्स टैक्स भी देना होगा। शिक्षा पर 4% जो लागू है तो उसकी भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आपको 15 लाख के ऊपर 4% की हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो लगभग 60,000 के आसपास आता है दोस्तों। तो इस तरह से हमारी जो कुल टैक्स की राशि उपकर सहित हो जाता है 15 लाख, 1,50,000 और 60,000 को टोटल करने पर 17,10,000 रुपये हमें टैक्स के रूप में पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। यानी कि भारत सरकार को हमें 17,10,000 रुपये का कुल टैक्स पेमेंट करना होगा 60 लाख रुपए की इनकम के ऊपर दोस्तों। तो आई होप कि आपको पूरी तरीके से सेल्स टैक्स और सरचार्ज टैक्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि यह किस तरह से काम करता है, क्या होता है और इनकम टैक्स के ऊपर क्यों लगता है। ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी यह हेल्प मिल सके दोस्तों। आपके अभूतपूर्व प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।